ये है प्रश्न संख्या 91 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक जो है व्यापगत नहीं होते यानी कि लैप्स नहीं होते। तो पहला कथन और यहाँ जो है सही उत्तर आपको बताने हैं। पहला कथन यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है किंतु विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो ये ऐसे विधेयक जो है व्यापगत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि विधान परिषद जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। विधान परिषद अस्थाई होते हैं, विघटित नहीं होते। जबकि विधानसभा को बात करें तो ये जो है अस्थाई होते हैं और विधान परिषद में यह लंबित है। लेकिन विधानसभा में जो है, चूँकि विधानसभा में पारित नहीं हुआ है तो विधानसभा में जो है इसे बाद में पारित किया जा सकता है। यदि विधानसभा विघटित हो गई हो तो फिर से विधानसभा का गठन होगा और फिर इसे जो है पारित किया जा सकता है। इस प्रकार जो है यह व्यापगत नहीं होंगे और एक जो है इसमें सही है और यदि एक सही है तो विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे कथन की बात करें तो ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, चाहे वो मूल रूप से विधानसभा में ही पुनर्स्थापित किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो, तो इस स्थिति में जो है यह जो है व्यापगत हो जाएंगे। इसलिए व्यापगत हो जाएंगे क्योंकि विधानसभा में जो है यह लंबित था और उसी समय जो है विधानसभा का विघटन हो गया। तो नया जब विधानसभा आएगा तो फिर से जो है इसे पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। इस प्रकार जो है यह व्यापगत हो जाएंगे और दूसरा विकल्प यहाँ पर जो है गलत है। और दूसरा विकल्प यदि गलत है तो यहाँ पर सीधा उत्तर जो है निकल के आ जाएगा कि 1 और 3 जो है इसका उत्तर सही है। 1 और 3 जो है इसमें सही है। तीसरा ये करा है कि ऐसा विधेयक जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया है किंतु राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित है। तो चूंकि ये दोनों प्रक्रिया से यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की प्रक्रिया से जो है यह गुजर चुका है और यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आरक्षित है, तो यह भी जो है व्यापगत नहीं होंगे। और इस प्रकार जो है 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि राज्यसभा के उपाध्यक्षों की तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के उपाध्यक्षों की तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो सभापति सदन के सदस्यों के मध्य से उपसभाध्यक्षों की तालिका को नाम निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन बिल्कुल सही है कि राज्यसभा के नियमों के तहत जो है ये जो प्रक्रिया होती है ये राज्यसभा के नियमों के तहत होती है और इन नियमों के तहत जो है सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच से उपसभाध्यक्षों के एक पैनल को नाम निर्देशित करता है और इस प्रकार पहला कथन सही है। पहला कथन सही है तो विकल्प डी गलत है, विकल्प बी गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि सभापति या उपसभापति का पद यदि रिक्त हो जाए तो रिक्त होने पर उपसभाध्यक्षों के पैनल का सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, उपसभाध्यक्षों के पैनल का सदस्य जो है अध्यक्षता नहीं करता है। इस समय के दौरान सभापति के कर्तव्य को जो है सदन के ऐसे सदस्य द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए जिसे जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति इस उद्देश्य हेतु नियुक्त करते हैं और इन पदों को भरने के लिए जो है शीघ्र जो है चुनाव होना चाहिए। और इस प्रकार जो है दूसरा विकल्प गलत है और दूसरा गलत है तो सिर्फ एक ही उत्तर इसका निकल के आ जाएगा कि ये ही जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 और यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा यानी कि गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने के संदर्भ में, यानी कि यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से जो है विधेयक राज्यपाल के पास आते हैं तो यदि राज्यपाल जो है उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं तो इस संदर्भ में इस कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु वापस करता है तो उसे 6 माह के भीतर इस पर विचार करना होगा। वो पहला कथन बिल्कुल सही है और पहला कथन सही है तो विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास जो है कोई विधेयक आता है जो कि राज्यपाल यदि आरक्षित करके भेजता है तो राष्ट्रपति के पास जो है 3 विकल्प होते हैं, या तो स्वीकृति दे दें
या स्वीकृति रोक दे या पुनर्विचार के लिए यदि भेजते हैं तो 6 माह के अंदर जो है इसको देना पड़ता है। 6 माह के भीतर जो है इस पर जो है पुनर्विचार करना आवश्यक होता है और इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पे सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। तो यदि राज्य विधायिका द्वारा विधेयक को जो है संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है बाध्य होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर ये बात जो है सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है बाध्य नहीं है, और बाध्य नहीं है तो यहाँ पर जो है चूँकि दिया गया है कथन में कि बाध्य होते हैं, जो कि गलत है, और इसलिए जो है दूसरा कथन गलत हो गया। दूसरा कथन गलत हो गया तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। बी जो है इसका सही उत्तर है, 1, 3 जो है सही है। तीसरा ये कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है जो राज्य के हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है। तो ये बात जो है सही है, और यहाँ पर 1 और 3 जो कथन है, यहाँ पर 1 और 3 जो कथन है ये सही है, दूसरा जो है गलत है, और यहाँ पर जो है 1 और 3 सही है। बी विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों के विघटन के आधार को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो ये बात सही है कि भारत के संविधान में पंचायतों के विघटन के आधार को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई की बात करें तो यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक जो है यह बनी रहेगी। जब यह अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, और इससे अधिक नहीं। तो ये बात जो है इसलिए जो है पहला कथन जो है सही है कि भारत के संविधान में पंचायतों के विघटन के आधार को नहीं बताया गया है। उसके बाद जो है बात करें दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन ये कहा है कि किसी पंचायत की अवधि के समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई नई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही कार्य करेगी। तो ये बात सही है कि यदि कोई पंचायत बीच में ही उसका विघटन हो जाता है और चूंकि उसे 5 वर्ष काम करना था लेकिन बीच में ही विघटन हो गया, तो बाकी जो 5 वर्ष में शेष समय बच गया उसी समय के लिए ही जो है यह नया जो पंचायत का गठन होगा सिर्फ उतने ही समय के लिए काम करेगा, और इस प्रकार जो है इसका विकल्प सी जो है सही उत्तर है। यानी कि 1 और 2 जो है यहाँ पर दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि संविधान में राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ताएँ जो है निर्धारित है। यानी राज्यपाल का जो यदि नियुक्ति किया जाए तो उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही उत्तर है। पहला कथन यहाँ पे यह कह रहा है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो 1 तो होगा ही होगा, और यदि जो है 1 इसमें होगा तो विकल्प सी जो है यहाँ पर सीधा गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये करा है कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो। तो ये बात जो है यहाँ पे गलत है कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो। तो दूसरा कथन जब यहाँ पे गलत है तो यहाँ पर विकल्प ए जो है गलत हो जाएगा, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ पर तीसरा कथन जो है सही है, और तीसरा कथन सही है तो विकल्प डी गलत हो जाएगा। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि 1 और 3 जो है इसमें सही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से जो है संविधान बना है उसके बाद जो है इसमें कुछ अन्य परंपराएं भी जुड़ी हैं। जैसे इसमें बात करें तो उसे जो है एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया हो, ताकि वह जो है स्थानीय जो राजनीति होती है उससे मुक्त रहें। और द्वितीय जो है जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सके। और इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर जो है बी है, यानी कि 1 और 3 जो है सही है।
दूसरा कथन जो बात कह रहा है ये बाद में जुड़ी है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में सिर्फ 2 ही बातों का उल्लेख किया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। इस प्रकार जो है बी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन सा सही है राज्यपाल के संदर्भ में। तो पहला यहाँ पर ये कह रहा है कि वह ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का पात्र होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा कथन यहाँ पर पहला कथन जो है कह रहा है कि वे ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का पात्र होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उपलब्धि, भत्ते और विशेष अधिकार होते हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और इस प्रकार जो है पहला कथन इसमें गलत है। और यदि पहला कथन गलत है तो सीधा जो है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है सामान्यतः एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में प्रेसिडेंट द्वारा जो है नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके तहत किसी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि संविधान में ऐसे कोई आधार नहीं है जिसके तहत जो है राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। क्योंकि राज्यपाल जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपना पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इसका जो है कोई निश्चित कार्यकाल जो है, कार्यकाल भी जो है इनका कोई निश्चित नहीं होता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है और जिन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है उसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार जो है तीसरा विकल्प जो है सही है। तीसरा कथन सही और तीसरा कथन सही है, तो सिर्फ जो है विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 और यहाँ पर प्रश्न 97 में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद के साथ उसके नीचे गांवों के समूह वाली मंडल पंचायत के साथ 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। हालांकि बाकी जितने भी समिति हैं इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, तो इसलिए जो है बाकी सब जो है गलत है। सी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अशोक मेहता समिति जो है इसका जो है सही उत्तर है। अशोक मेहता समिति ने जो है ऐसा किया था, 2 स्तरीय प्रणाली के लिए सिफारिश किया था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि निम्नलिखित युग्मों पर यानी कि जोड़ पर विचार करना है। एक तरफ जो है संघराज क्षेत्र दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन, यानी कौन से संघराज क्षेत्र किन क्षेत्र के किस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आते हैं, इस बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। और यहाँ पे ये पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित है। अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो क्या जो है ये मद्रास उच्च न्यायालय से संबंधित है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो क्या ये केरल उच्च न्यायालय से संबंधित है। वहीं दादरा नगर हवेली की बात करें और दमन द्वीप की तो क्या ये गुजरात उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार जो है ये मद्रास उच्च न्यायालय से नहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित है। और इस प्रकार जो है पहला जो जोड़ा है ये गलत है और पहला जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर सीधा इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि विकल्प बी, यानी कि बी जो है इसका सही उत्तर है। यानी लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय से संबंधित है। वहीं दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की बात करें तो ये गुजरात नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट से संबंधित है। और इस प्रकार जो है विकल्प जो है बी इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कहा जा रहा है कि इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर किया गया। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है और पहला कथन यहाँ पर गलत है, तो विकल्प ए भी गलत हो गया, विकल्प सी भी गलत हो गया।
तो इस समिति का गठन जो है वो 1950 में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा नहीं, वित्त मंत्री जॉन मथाई, उस समय जो है तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर किया गया, इसलिए जो है पहला गलत हो गया। यह जो है एक लोकसभा की, ये जो है यह प्राक्कलन समिति लोकसभा की एक समिति है और समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच से सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल चुने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि इसके सदस्य जो हैं केवल लोकसभा से होते हैं, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। इनके सदस्य जो होते हैं वो केवल जो है लोकसभा से होते हैं। तो इस प्रकार जो है विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के एक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही है। तो पहला ये कह रहा है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। तो पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि पहला कथन इसलिए सही है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों और उसके कार्यकाल को निर्धारित करता है। हालांकि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। तो इस प्रकार जो है कथन एक यहाँ पर सही है और कथन एक यदि सही है तो विकल्प बी गलत है, विकल्प डी गलत है। दूसरा कथन यहाँ पर यह कह रहा है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें पदच्युत करता है, जो कि यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है। राज्य लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो उन्हें केवल जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा, और इसलिए जो है यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा और दूसरा कथन गलत हो जाएगा तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा और यहाँ पर एक ही विकल्प बचेगा, विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा।